अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम कि एयर कॉलम के अंदर कैसे रेजोनेंस जनरेट होगी एंड ऑर्गन पाइप्स, और देखेंगे कि ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं। रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स। स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट इन अदर मीडिया आल्सो सच एज एयर कॉलम। एयर कॉलम के अंदर भी हम लोग स्टेशनरी वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इज इन द ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक कॉमन एग्जांपल है। The relationship between the incident wave and the reflective wave depends on whether the reflecting end of the pipe is open or closed. हम लोग देखेंगे ऑर्गन पाइप्स को कि कैसे ओपन और क्लोज जो ऑर्गन पाइप है उसके अंदर वेव्स बिहेव करती हैं। ऑर्गन पाइप क्या होता है? एन ऑर्गन पाइप इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस साउंड बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। ऑर्गन पाइप दो टाइप्स के होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहले हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम की। स्टूडेंट्स, आपकी डायग्राम में एक एयर कॉलम शो किया गया है जिसके ऊपर एक फोर्क की मदद से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। उस साउंड की वजह से जो एयर कॉलम लगा हुआ स्टूडेंट्स वो वाइब्रेट करता है, रेजोनेट करता है और वाटर लेवल कम होना शुरू होता है। इस एयर स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो रिजर्वायर है उससे पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो ओवरटोन्स हैं वो जनरेट होती हैं फंडामेंटल टोन्स की तरह। कहाँ पर? एयर कॉलम के अंदर। और ट्यूब से आहिस्ता आहिस्ता पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए कि प्रॉन्ग की मदद से या फोर्क की मदद से क्या प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स? रेजोनेंस। वो रेजोनेंस क्या है कि जैसे ही उस फोर्क को प्लग किया जाता है उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है और उसकी रेजोनेंस की वजह से जो ट्यूब के अंदर एयर कॉलम है वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और वहां पर स्टेशनरी वेव्स जनरेट होते होते आगे बढ़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रेजोनेंस इन एयर कॉलम कि कैसे एयर कॉलम को रेजोनेंस की मदद से वाइब्रेट करवाया जाता है और वहां पर स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात की स्टूडेंट्स ऑर्गन पाइप्स की, तो दो टाइप्स के हमारे पास ऑर्गन पाइप्स होते हैं। एक होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप। आप देख सकते हैं कि ऑर्गन पाइप्स एंड से जैसे ही वेव अंदर इंटर होती है वहां से क्लोज्ड है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं। अ पाइप हुज एंड ऑपोजिट टू द विसल, विसल के ऑपोजिट जहां से एयर स्ट्रीम अंदर जाती है उसके ऑपोजिट जो बाउंड्री है या वॉल है वो क्लोज्ड है, उसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहा जाता है। द एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय सेंडिंग अ नैरो जेट ऑफ एयर टुवर्ड्स दिस एज और लिप एट द ओपन एंड। एयर कॉलम की मदद से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर एयर स्ट्रीम को भेजा जाता है नैरो जेट की फॉर्म में, ताकि वो अंदर जाकर टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो। When the air strikes the lip, a compression is sent into the pipe. जैसे ही वो एयर जो है वो पाइप के लिप के साथ टकराएगी स्टूडेंट्स, तो एक कंप्रेशन जनरेट होगी। दिस कंप्रेशन स्ट्राइक्स द क्लोज्ड एंड, वो क्लोज एंड की तरफ जाकर स्ट्राइक करेगी एंड इज रिफ्लेक्टेड टू द ओपन एंड और वापस ओपन एंड की तरफ रिफ्लेक्ट बैक होगी। एट द लिप दिस कंप्रेशन पुशेस द एयर स्ट्रीम। ये जो कंप्रेशन बन रही होगी स्टूडेंट्स, जो वेव बन रही है वो एयर स्ट्रीम को पुश करेगी आउटसाइड द लिप एंड एज अ रिजल्ट अ रेयर फ्रैक्शन इज सेंट इनटू द पाइप। और इसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशन के बाद रेयर फ्रैक्शन पाइप के अंदर सेंट होगी। द रेयर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लोज्ड एंड एंड रिटर्न्स टू द लिप। फिर से रेयर फ्रैक्शन टकरा कर क्लोज्ड एंड से वापस आएगी। वेयर इट ड्रॉज द एयर स्ट्रीम, फिर वहां पर एयर स्ट्रीम बनेगी into the pipe producing a new compression which sent into the pipe। रेयर फ्रैक्शन के बाद जब वापस वेव आएगी तो लिप से टकराने के बाद एयर स्ट्रीम बनाने के बाद अगला जो वेव मटेरियल होगा वो रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। इसी तरह फिर क्लोज एंड से टकराने के बाद जब वापस आएगी तो एक कंप्रेशन को पाइप के अंदर भेजा जाएगा, फिर इसी तरह रेयर फ्रैक्शन को। ये है हमारे पास तरीका स्टेशनरी वेव जनरेट करने का क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। आइए इसको फर्दर प्रूव करते हैं। सिंस द वेव ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द पाइप 4 टाइम्स, हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर 4 टाइम्स
जो है वेव ट्रेवल करेगी। इफ L इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड लैम्डा 1 इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, देन L विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 4। यहां से हम लोग लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे 4L। इफ v इज द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, अगर v स्पीड हो हमारे पास तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी f1 विच इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1। ये हमारे पास जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू f लैम्डा, वहां से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को निकाला, विच इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, v ओवर लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू v ओवर 4L। इसको हम लोग इक्वेशन का नाम देते हैं 2, और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L। दिस फ्रीक्वेंसी f1 इज कॉल्ड द फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। यह है हमारे पास फंडामेंटल यानी कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक का नाम भी देते हैं। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या होगा हमारे पास, सेकंड हार्मोनिक है हमारे पास जब हम फ्रीक्वेंसीज जो है लूप्स की डबल हो जाएंगी, यानी कि f2। तो आइए देखते हैं इसको फर्दर कैसे प्रूव कर सकते हैं। इफ द एयर कॉलम वाइब्रेट्स फॉर द सेकंड हार्मोनिक, देन द लेंथ L, लेंथ उसकी चेंज होगी एयर कॉलम की, इज रिलेटेड विद द वेवलेंथ लैम्डा 2। तो जो लेंथ L है उसको हम लोग रिलेट करेंगे लैम्डा 2 के साथ। सो L विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 बाय 2 विच इज एडेड विद लैम्डा 2 बाय 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4। सेकेंड हार्मोनिक के लिए जो वेवलेंथ होगी लैम्डा 2 वो किसके इक्वल होगी 4L ओवर 3। क्योंकि हम लोगों ने लैम्डा 2 को अलग कर दिया तो हमारे पास जो लैम्डा 3 की वैल्यू होगी वो 4L ओवर 3 होगी। फॉर फ्रीक्वेंसी f2, f2 फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे v ओवर लैम्डा 2 विच इज एडेड विद 3v डिवाइडेड बाय 4L। सो f2 विल बी इक्वल टू 3f1। जो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट्स वो फर्स्ट हार्मोनिक के 3 टाइम्स ग्रेटर होगी। इसको हम लोग इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड हार्मोनिक की। इफ द एयर कॉलम ऑफ द पाइप वाइब्रेट्स फॉर थर्ड हार्मोनिक इन 2.5 लूप, देन लेंथ L, यहाँ पर जो 2.5 लूप्स बनेंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी L किसके इक्वल होगी लैम्डा 3 के, जो कि वेवलेंथ है। सो L विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 4। सो लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 4L ओवर 5। ये जो हमारे पास वेरिएशंस हैं वेवलेंथ्स के अंदर, ये ड्यू टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। चूंकि हम लोग थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा 3 होगी। इसको हम लोग इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। द फ्रीक्वेंसी f3 विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू 5v ओवर 4L। लैम्डा 3 की वैल्यू पुट कर दी, सो f3 विल बी इक्वल टू 5f1। सो थर्ड हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके इक्वल होगी 5f1 के। दस द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इन द एयर कॉलम, जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज होगी उनको लिखते हैं स्टूडेंट्स v ओवर 4L, 3v ओवर 4L, 5v ओवर 4L up to so on 2n-1 v over 4L, where n is equal to 1, 2, 3 up to so on natural numbers. Here the lowest frequency is v over 4L is called the fundamental frequency. ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो कि जरूरत होती है फर्स्ट सेकंड या जितने भी हार्मोनिक्स हम लोग प्रोड्यूस करें उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होंगी उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो कि ऑड मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हार्मोनिक्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की स्टूडेंट्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, अब हम लोग जिस ऑर्गन पाइप की बात करेंगे वो एक एंड से ओपन होगा, जिसको हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप का नाम देते हैं। अ पाइप हुज एंड opposite to the blowing end is open is called open pipe. Since both the ends of this pipe are open, so there are antinodes at both the ends with a node at the middle. Antinodes ends पर होंगे और जो node होगा वो middle में। Fundamental frequency. If the air column in the open organ pipe oscillates for stationary wave as in the figure, then the length of the air column is related with the wavelength lambda 1.
इसको हम लोग प्रूव करेंगे जहां पर जो ओपन ऑर्गन पाइप है, विसल की जगह से ए स्ट्रीम जब भेजी जाएगी अंदर, तो वहां पर नोड्स और एंटी नोड्स जनरेट होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक्स के लिए। आइए इसको प्रूव करते हैं, जिसमें हम लोग लेंथ एल और वेव लेंथ की मदद से फ्रीक्वेंसीज को निकालेंगे। सो एल विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय 2। सो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2l। लैम्डा 1 वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट नोड हम लोगों ने निकाल ली। सो इसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी f1 होगी वो किसके इक्वल होगी, v ओवर लैम्डा 1। f1 विल बी इक्वल टू v ओवर 2l। लैम्डा 1 की वैल्यू को पुट किया। सो ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। अब हम लोग सेकंड हार्मोनिक के लिए देखते हैं। इफ द एयर कॉलम इन द ओपन ऑर्गन पाइप ऑसिलेट्स फॉर सेकंड हार्मोनिक, जो एयर कॉलम है वो सेकंड ऑर्गन पाइप के लिए ऑसिलेट करेगा, तो उसके लिए लेंथ क्या होगी हमारे पास, 2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 2l ओवर 2। इसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी f2 होगी हमारे पास विच इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 2। सो f2 विल बी इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय 2l। सो f2 विल बी इक्वल टू 2f1। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक के लिए। फॉर थर्ड हार्मोनिक उसी तरह हम लोग लेंथ को लिखेंगे, लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 2l ओवर 3। द फ्रीक्वेंसी f3, इसी के साथ जो फ्रीक्वेंसी f3 होगी हमारे पास वो क्या होगी स्टूडेंट्स, v ओवर लैम्डा 3 विच इज इक्वल टू 3v ओवर 2l। सो f3 विल बी इक्वल टू 3f1। यह है फ्रीक्वेंसी हमारे पास थर्ड हार्मोनिक के लिए। टू जनरलाइज द अबव इक्वेशन, वेवलेंथ लैम्डा n एंड फ्रीक्वेंसी fn फॉर द nth हार्मोनिक, कि किसी भी हार्मोनिक के लिए जिसका नंबर nth हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, लैम्डा n विच इज इक्वल टू 2l ओवर n। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है। सो फ्रीक्वेंसी fn किसके इक्वल होगी, nv ओवर 2l। और इसके बाद फाइनल फ्रीक्वेंसी है fn किसके इक्वल होगी, nf1। n हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर है। v ओवर 2l हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है, और जो इसके बाद जो फर्दर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इंटेग्रल मल्टीपल होंगी, जितना भी नंबर हम लोग उसमें ऐड करते जाएं, सेकंड थर्ड अप टू सो जितने भी हार्मोनिक्स होंगे, इसके बाद जो अदर फ्रीक्वेंसीज होगी वो सेकंड थर्ड अप टू सो जितने भी हार्मोनिक्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप्स की मदद से देखा कि कैसे हार्मोनिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ को चेंज करते हुए जब ऑर्गन पाइप के अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है तो वहां एंटी नोड्स और नोड्स बनते हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने ऑर्गन पाइप्स क्लोज्ड या ओपन ऑर्गन पाइप्स की मदद से लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज एफ को निकाला, अब हम लोग एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है, अ पाइप ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट द अदर एंड is 82 centimeter long. What are the three lowest frequencies to which it will resonate? Take the speed as 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी है 82 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.82 मीटर, ये लेंथ है हमारे पास। और स्पीड ऑफ साउंड v किसके इक्वल होगा 340 मीटर पर सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास f1, f2, f3, इन्हें हम लोगों ने फाइंड करना है। सो वेवलेंथ क्या होती है फ्रीक्वेंसीज के लिए जो कि सबसे लोएस्ट है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4l, यह है वेवलेंथ। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो f1 हमारे पास किसके इक्वल होगा v ओवर लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू v ओवर 4l विच गिव्स 340 डिवाइडेड बाय 4 multiplied by 0.82 which is equal to 104 Hz. So students, जो क्लोज्ड पाइप हैं उसमें जो ऑड हार्मोनिक्स हैं सिर्फ वही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो सेकंड हार्मोनिक है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, सेकंड हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास f2 किसके इक्वल होगी 3f1 के, विच इज इक्वल टू 3 multiplied by 104 which gives
312 हर्ट्ज। ये है फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड हार्मोनिक। एंड फॉर थर्ड हार्मोनिक F3 will be equal to 5F1 which is equal to 5 multiplied by 104 which gives 520 हर्ट्ज। तो इस तरह हम लोगों ने फॉर्मूलाज को यूज करते हुए 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड किया। थैंक यू।